मुझे निलंबित किया वो गलत किया। पहले कारण बताओ नोटिस देना चाहिए, पार्टी में सिस्टम ये है। और मेरे से पूछना चाहिए कि आपने गंगाजल क्यों छिड़का, आपने क्या भाषण दिया, किसके खिलाफ दिया। उसकी बजाय सीधा निलंबित करके आपको टीवी चैनल अखबारों को दे दिया, ये गलत किया। इसको उन्होंने सामने स्वीकार किया होगा, उन्हें तो करेंगे। और आज मैं आया हूँ श्रीमान लखराव साहब के पत्र मैंने सुबह दिया। मुझे इतना करने के बाद मेरे को और अनुशासन समिति में और भेजा, उसका जवाब मैंने दे दिया। मेरा इन दोनों जो विषय चल रहा है बहुत विवादित और विवादित नहीं है। बात यह है कि मैंने राम को नाकारा मानने वाले कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान खड़गे साहब, श्रीमान राहुल गांधी और अन्य नेता, और राम का जन्म अयोध्या में हुआ इसका सबूत लाओ, ये एफिडेविट लगाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी। राम सेतु काल्पनिक है, यह उन्होंने कहा। 3 एफिडेविट लगाए, बिल्कुल गलत लगाए। इसके विरोध में मेरा स्टेटमेंट था, वीडियो था। मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, अलवर में निवास है, अपना घर शालीमार, वहाँ पर एक राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बना है। उसका 6 को रामनवमी को उद्घाटन था और विमोचन था। वहाँ पर 2 नेता, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस श्री भवन जितेंद्र सिंह जी जो हमारे राज परिवार से हैं, और श्री टीकाराम जूली आने वाले हैं। हमारे राज परिवार के श्री भवन जितेंद्र सिंह जो राहुल गांधी के निकट भी हैं, जिसमें राहुल गांधी के, वो बहुत कसूर और चालाक, खुद आए नहीं और श्री टीकाराम जूली को भेज दिया। तो मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके लिए मैंने कहा 4 दिन पहले घोषणा की कि अगर वो आएंगे राम मंदिर में, क्योंकि वो राम को नहीं मानते, उनके राष्ट्रीय नेता नहीं मानते, तो मैं गंगाजल छिड़कूंगा। मैंने कोई दलित विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया, दलित के खिलाफ कुछ कहा नहीं। टीकाराम जी दलित है, अपने आप को आज भी दलित कहते हैं, मुझे बड़ा अक्षर है। उनको जिताते हैं 90% गैर दलित लोग, फिर भी वो अपने आप को दलित कहते हैं। मैंने दलित विरोधी कोई बात नहीं की कि मेवात में रामगढ़ से चुनाव लड़ा, श्री रामगढ़ से चुनाव, रामगढ़ के बाद नौगावा, फिरोजपुर, बड़कली, नूह, नगीना और बादशाहपुर, और उसके साथ में सोना तावड़ू, और इधर डीग नगर कामा, सब जगह मैं दलितों की रक्षा करता आया, उनका कवच हूँ और उनका मैं मसीहा हूँ। उनके 62 गाँव में मैंने दलितों को ज़मीन छुड़वा के दी, उनकी बहन बेटियों को इज्जत बचाई। लंबा नहीं कहूँगा, कभी लंबा इंटरव्यू आप लेना। 27 लड़कियाँ, 2 कुमार और 2 खातियों की, बाकी सब दलितों की लड़कियाँ मैंने बिहार, यूपी, बंगाल के अलग अलग जिले से निकाल कर लाया। जब मैं भारतीय मजदूर संघ में था, भारतीय जनता पार्टी से पहले, तब भी इनकी रक्षा की मेवात में। और एक उजीना गांव का एक उदाहरण दे रहा हूँ, लंबा टाइम लगेगा। उजीना की गई जमीन और उस पर 16 परिवारों की 56 बीघा पर मेव समाज के मेव लोगों का कब्जा था, और उसको मैं वहाँ दंगा करके, जब मैं बीएमएस में था, भारतीय मजदूर संघ में लेबर लीडर था, तब दंगा करके उन जमीन छुड़वा दी। उसके सबूत हैं, सच्चे सबूत हैं। इसलिए मैं दलित विरोधी नहीं, मेरे खिलाफ कहा, लेकिन बिना सोचे समझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब अहमदाबाद में मेरे खिलाफ बोल गए कि मैंने दलित गया टीकाराम जूली से गंगा जल का। इसलिए मैं कह रहा हूँ श्रीमान खड़गे साहब, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी चाहिए। कल आप जयपुर आ रहे हैं, मेरे से माफ़ी मांगेंगे तो आगे बात रुकेगी, नहीं तो हज़ारों लोग मेरे समर्थन में अलवर जयपुर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं है, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान गहलोत साहब सहित और श्री टीकाराम जूली, श्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, इन सबको भी मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये कहते हैं ज्ञान दिया हो जब माफ़ी मांगे, मैंने कोई गलती नहीं की। और अगर गलती की एक इतना सा भी सबूत दे दें तो सबसे बड़ी मेरी आन बान शान, मेरे नाम की प्रतिष्ठा के साथ मेरी मूछे मैं मुड़वाने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है। आप पुराने पत्रकार जानते हैं, मैं विधानसभा में 3 बार रहा, मेरी कास्ट का एक भी वोट नहीं। मैं जातिवाद में भरोसा नहीं करता, एक भी जो वोट नहीं, परिवार नहीं। फिर भी मैं 70 से 85 हज़ार तक वोट लास्ट में हो गए जुबेर खान जी के। श्रीमान जुबेर खान स्वर्गीय हो गए, उनको मैं हराता रहा। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, सामाजिक समरसता में करता हूँ, दल विरोधी नहीं था न हूँ। लेकिन इन लोगों ने माफ़ी अगर नहीं मांगी तो भयंकर आंदोलन होगा। एक गलती पार्टी ने जो की है, उस प्रचार में, उसको प्रचार में, कांग्रेस के कुप्रचार में आ गए। हिटलर का, आप पत्रकार हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, हिटलर का एक सेनापति था गोएबल्स, उसने कहा एक झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ सच हो जाता है। इन कांग्रेसियों का जो मेरे खिलाफ अपप्रचार, झूठा प्रचार, मनगढ़ंत प्रचार, दलित विरोधी प्रचार, ये झूठा
और इस चक्कर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन सिंह राठौड़ और श्रीमान लखावत साहब भी आ गए। अब उसका जवाब तो मैंने दे दिया, एक जवाब बड़ा दे रहा हूँ। मदन जी ने स्वीकार किया, फ़ोन पर मुझे कहा कि ज्ञान जी उसका जवाब भेज दीजिए। मैंने कहा मैंने भेज दिया। बोले मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ, हालांकि व्यक्ति बात ही रहे, आपसे दुख रखता हूँ, मुझे दुख है। मैंने कहा करते ही नहीं। ज्ञानदेव आहूजा विल और दिल रखता है लेकिन बिल नहीं रखता, पैसा नहीं ज्ञानदेव आहूजा के पास। मुझे आपकी सहानुभूति और दुख नहीं चाहिए, और सत्य परक बात करिए। मैंने कोई दल विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया। आपने मेरे को जो नोटिस दिया है वो गलत दिया है। फिर भी आपको जवाब देना लीगल है, लीगल उत्तर देना, क्यों पार्टी में मुझे रहना, पार्टी में रहना एक बात। उसके बाद उन्होंने जोधपुर में मेरे खिलाफ फिर बोल दिया और श्रीमान ओंकार सिंह लखावत अनुशासन समिति को भेज दिया। उसका उत्तर भी मैं लेके आया हूँ सुबह। वो नोटिस जो निलंबन का मैंने उत्तर दिया है श्री मदन जी राठौड़ को, उसकी कॉपी लाए होगा, कॉपी श्री प्रशांत जी कॉपी लाए क्या? सबको दे दो, एक कॉपी सबको दो। वो मैंने जवाब दे दिया है। आज जो मैंने अनुशासन समिति को लेटर दिया है ये मैं फिर दूंगा। अब पार्टी आगे क्या करेगी उसके बाद धमाका करूंगा। और कम नहीं हूँ, पूरे राजस्थान के 41 जिलों से लगभग 1250-1300 मेरे पास फ़ोन आया है। सबसे ज़्यादा झालावाड़ से, गंगानगर से, सिरोही से, भरतपुर से, जयपुर से। पूरे पार्टी में मेरा समर्थन है, सहयोग है। हजारों लोगों का जुलूस निकलेगा अलवर भी, जयपुर भी। आप देखते रहिए पत्रकारों, आगे आगे देखते रहिए होता है क्या, इसके में होता है क्या। भाग माता की ज्ञानदेव जी तो उन्होंने राज्य में कहा, कांग्रेस के नेताओं ने, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान खड़गे साहब और अवैज्ञानिक का राम सेतु को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भला हो सूरदास राम भद्राचार्य संत का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आर्गूमेंट रखे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वरना श्रीमती सोनिया गांधी ने तो एफर्ट लगाया।